हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉयज़ के बारे में और बॉयज़ के कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो लेट से स्टार्ट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं लेट वाले क्वेश्चंस। मतलब क्या, जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बॉयज़ की, और बॉयज़ के हम लोग देख रहे हैं क्या, स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स ऐसे होते हैं जिन रूल्स पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बॉयज़ के वो नियम को, जो सिंपल रूल्स होते हैं, उसी के फॉलो अप में एक अलग रूल्स का आपका निर्माण करते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनके बारे में जानना है हम लोग, अर्थात क्या, बॉयज़ के ही स्पेशल रूल की बात कर रहा है। और आज बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होंगे। लेट से स्टार्ट का मतलब देरी से स्टार्ट नहीं होना, मतलब कि लेट वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस। लेट वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस। क्लियर? तो जब लेट वर्ड से स्टार्ट होगा कोई भी सेंटेंस, तो उस सेंटेंस का बनाने का तरीका क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए जरा साहब। लेट हिम द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। यह आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, तो पहले आप पहचानेंगे सेंटेंस को कि सेंटेंस में शुरू में लेट लगा हुआ है। हमने पीछे कुछ क्वेश्चंस बताए थे जिसे हम लोग पैसिव वॉइस में लेट जोड़ के तब पैसिव बनाते थे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, लेट के बाद सामान्यतः हमेशा क्या यूज होता है, तो ये आपका जो भी वर्ड होगा यह ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट्स स्टार्ट मतलब क्या, कि हम लोग अब शुरू करें या हम लोग चले। तो कहने का मतलब लेट के बाद क्या लगा है, अस। तो अस किसका ऑब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट अस है। उसी तरह से यहाँ पे हिम लगा है, तो हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम है। तो यहाँ पे आपका लेट के बाद क्या लगा रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट लगा रहेगा। यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड है, कंप्लीट। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे द वर्ड है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में, या फिर आपका है कि ये नाउन का फॉर्मेशन है। राइट? अब ये हमें पता चल गया, सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट है, और ये सारी बातें हमें पता चल गई। अब जरा गौर करने वाली बात आती है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे। क्या बनाने की बात कर रहे हैं, पैसिव बनाने की बात कर रहे हैं। तो पैसिव का रूल क्या होगा कि अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका पैसिव बनाएंगे, तो सेंटेंस भी किससे स्टार्ट होगा, ये लेट से ही स्टार्ट होंगे। जब लेट वाले वर्ड है तो ये भी स्टार्ट, जब पैसिव बनाएंगे तो लेट से ही स्टार्ट होंगे, अर्थात कि लेट। और प्लस में जो इसमें ढूंढना है, नाउन वाला जो सब्जेक्ट है आपका, द वर्ड क्या पे सब्जेक्ट है, तो ये नाउन वाला जो वर्जन है, चीजें है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद करना है आपको क्या, कि इसके बाद इसमें वर्ब देखना है, इसमें क्या वर्ड एक जोड़ना है, एक वर्ड जोड़ना है इसमें, बी बी। ठीक है, उसके बाद क्या जोड़ना है इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और प्लस में क्या, प्लस में आपको बाई का यूज करना है। और बाई के यूज करने के बाद आपको देखना है कि जो यह ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट लास्ट में बाई के बाद जोड़ दिया जाएगा, अर्थात बाई ही में। तो यह आपका ऑब्जेक्ट जो होगा सेम तरीके से सेंटेंस के अंत में बाई के बाद जोड़ दिया जाएगा। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सेंटेंस पहला नंबर अगर लेट से स्टार्ट होने वाला हो और लेट से स्टार्ट होगा, तो पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर हमारा यही होगा। पहले क्या करेंगे, सेंटेंस लेट है तो यहां पर भी हमने पहले लेट से स्टार्ट करना है, लेट हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या हमारा, द वर्ड।
तो कह रहा है लेट द वर्क, कह रहा है जब सब्जेक्ट लिख दीजिएगा तो इसके बाद एक वर्ड अलग से जोड़ना है, वो जोड़ना है बी, लेट द वर्क बी। उसके बाद क्या, उसके बाद कह रहा है वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, कंप्लीट, और कंप्लीट का वर्ब थर्ड क्या होगा, कंप्लीट है, तो कंप्लीट का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ये क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीटेड वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद क्या, उसके बाद यूज करना है आपका बाई का, बाई का यूज करेंगे, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट दिया हो उसे लास्ट में हम यूज करेंगे बाई हिम, और ये सेंटेंस जो होगा पूरी की पूरी पैसिव फॉर्म में बन के तैयार हो जाएगी। पूरी की पूरी सेंटेंस कैसी बन जाएगी, पैसिव वॉइस में बन के तैयार हो जाएगी। मतलब आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर जब लेट वाले होंगे तो कुछ नहीं करना, लेट के साथ सब्जेक्ट जोड़ना है, बी जोड़ना है, और लास्ट की केस हमेशा सभी में समान होती है, वर्ब थर्ड के बाद बाई, और बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आसानी से आप सेंटेंस को, लेट वाले सेंटेंस को भी चाहे तो बना सकते हैं। क्लियर है आप लोग को। अब सेंटेंस अगर लेट वाला आपका क्लियर है तो थोड़ा सा इसमें एक और एग्जांपल दे के देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन फंसता है कहाँ है, स्टूडेंट फंसते कहाँ पे है। कुछ एग्जांपल्स अलग तरीके का देखते हैं। ये तो सिंपल है आपका। अब जरा एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देते हैं और इसे जरा समझिए। सेंटेंस ये लेट से ही स्टार्ट होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे सेंटेंस का तरीका बदल जाएगा, पूछने का तरीका बदलेगा, और तरीका जब बदलेगा तो फिर आपका बनाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है सेंटेंस, एग्जाम्पल में कहता है कि लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया कि सेंटेंस है लेट अस वर्क टुगेदर, तो सिंपल सी बात है कि हम लेट देख के और सेंटेंस देख के हम बना लेंगे इस फॉर्म से। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखना है आपको, जरा देखिए, लेट अस टुगेदर, हम लोग साथ में काम करेंगे। ये बात कह रहा है कि हम लोग काम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, साथ में। अब जरा बताइए कि जब टुगेदर काम करने की बात हो, तो टुगेदर जब एक साथ कोई काम करेंगे तो कोई आपको ऑर्डर दे रहा है क्या, ऑर्डर नहीं दे रहा है, साथ में काम करने के लिए कह रहा है, तो आपको सजेस्ट ही कर रहा होगा। क्योंकि कोई भी अगर आपके साथ काम करने के लिए कह रहा है, मतलब आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता है, एक सलाह दे सकता है, तो यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस जब भी बनाने हो तो इसमें एक अलग से सेंटेंस जोड़ना पड़ता है, वो है आपका यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, ये आपको सलाह दी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद वर्ब को देखेंगे, यू आर सजेस्टेड, उसके बाद वर्ब देखेंगे, तो क्या हमारा वर्क है, तो यू आर सजेस्टेड टू वर्क, उसके बाद क्या टुगेदर वर्ड दिया हुआ था, टुगेदर। क्लियर है। यहाँ पे अस जो दिया हुआ है, इसको बाई के बाद अस नहीं लगा सकते हैं, ये पता है आपको, बाई अस बाई देम ये नहीं यूज करना है। इसलिए क्या हो जाएगा, यू आर सजेस्टेड टू वर्क टुगेदर, ये ऐसा आपको सलाह दी जाती है कि आप साथ में काम करें। तो यह क्या बन जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बताइए सर, जब हम यू आर सजेस्टेड लगा सकते हैं तो क्या कहीं ऐसा केस होगा जहां पे यू आर ऑर्डर लगा ले, कहीं पे ऐसा होगा जहां पे ऑर्डर कमांड देने की बात हो, तो बिल्कुल हो सकता है कि जहां पे ऑर्डर कमांड देने की बात है। लेकिन जब वो लेटेस्ट के साथ शुरू होता है तो जनरली वो सजेशन में ही जाता है, आपको सलाह देगा, आपको जबरदस्ती नहीं कहेगा कि आपको ऐसा करना ही है। तो जब आपको सलाह दी जाती है तो यू आर सजेस्टेड अलग से जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के पीछे रीजन है क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट मिल जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है। तो वॉइस का पूरा यह आइटम पहले ही कंप्लीट हो जाता है, और बाकी जितने बच जाते हैं वह सभी के सभी अदर वर्ड्स की तरह यूज हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि यह सेंटेंस को बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसके माध्यम से सेंटेंस जो बनेंगे
बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स लेट वाले क्लियर हो गए होंगे, आसानी से आप लेट वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले टाइप्स के क्वेश्चन को। अब जरा सेंटेंसेस को कुछ देखिए, जिस सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट रूप में कोई कमांड का हो, एडवाइस का हो। देखिए सेंटेंसेस देखेंगे हम लोग, इसमें सेंटेंसेस कैसे होंगे कि ये सेंटेंसेस जो होंगे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से क्या दिया गया हो, कमांड की बात करता हो, इनडायरेक्ट तरीके से एडवाइस की बात करता हो, इनडायरेक्ट तरीके से ऑर्डर की बात करता हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, इनका बनाने का तरीका हमारा क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस में जो मेन सब्जेक्ट होगा ना, जो मेन आपका सेंटेंस होगा, उसी पार्ट का हम लोग वॉइस सिर्फ चेंज करते हैं, बाकी सभी पार्ट्स अदर वर्ड में चले जाते हैं। ठीक है, जरा एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में हो जाएगा ही आस्क्ड टू हेल्प पुअर। जरा सेंटेंस देखिए। अब सेंटेंस देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पे आस्क्ड वर्ड है, ये वर्ब है, यहाँ पे टू हेल्प पुअर ये अदर वर्ड की तरह यूज हुआ है, और ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में। ही आस्क्ड, मोहन लिख देते हैं, ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प पुअर। ठीक है, वो मोहन से कहा कि टू हेल्प पुअर, कि तुम्हें क्या करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, गरीबों की मदद करने से थोड़ा सा भला होता है ना जी, इसलिए कहा गया कि मोहन आप क्या कीजिए, गरीबों की थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तो इसमें देखिए सेंटेंस में मेन सेंटेंस देखिए, तो उस मेन सेंटेंस में तो मोहन को कुछ कह ही रहा है ना, तो यह सेंटेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, मेन सेंटेंस। इसी का वॉइस सिर्फ चेंज कीजिए, ये वॉइस चेंज कीजिएगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस में ही आस्क्ड मोहन, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो मोहन है, तो पहले मोहन का यूज कीजिएगा। और मोहन के साथ क्या करना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब टू है, मतलब क्या, यह सिंपल पास्ट की तरह है। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, तो सिंपल पास्ट का रूल सिंपल होता है कि सब्जेक्ट के साथ वाज और वर्ड का यूज कीजिए, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, यही ना है आपका। तो मोहन है, तो मोहन हो गया। अब मोहन के बाद क्या करना है कि वाज भी है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। उसके बाद कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आस्क्ड दिया हुआ है, तो ये तो वर्ब थर्ड पहले से ही है, तो आस्क्ड। उसके बाद का ही है, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, बाई में हिम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि बाय हिम होने का मतलब फिर टू हेल्प पुअर कहाँ लिखेंगे, बाय हिम, तो लास्ट में जोड़ लीजिए आप टू हेल्प पुअर, राइट। या इस सेंटेंस को पूरा अरेंज करने के लिए, सुंदर लगने के लिए आप क्या कीजिए, लिख सकते हैं मोहन was asked मोहन was asked to help पुअर। ठीक है, मोहन को यह कहा गया कि आप क्या कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। तो ये सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सजेशन दिया जा रहा है, इसके अंदर क्या दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। तो सजेशन वाले जब भी ऐसे सेंटेंस हो जो इनडायरेक्ट हो, यानी क्या, ही आस्क्ड मोहन, डायरेक्ट मोहन को नहीं कर रहा है, ही आस्क्ड मोहन, मोहन से कहा कि गरीबों की मदद कीजिए। देखिए ही ने कहा किसे, मोहन को, और मोहन को क्या कहा कि ये गरीब की मदद करे। तो जरा समझिए, ही और पुअर के बीच में डायरेक्ट कोई संबंध है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। वो बीच वाले मीडिएटिंग पॉइंट को लेकर तब वो आगे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, ये कि पूरी की पूरी आपकी ये सेंटेंस ऐसे हो जाएंगे जिनमें इनडायरेक्ट कमांड और एडवाइस है। तो इसको बनाने के लिए पैसिव का रूल यही होगा, इसका पैसिव का रूल होगा कि मेन सेंटेंस का वॉइस बनाए। और मेन सेंटेंस सामान्यतः क्या होंगे, कोई टेंस के फॉर्मेशन पे हो सकता है। तो मेन सेंटेंस का क्या करना है, हमें वॉइस बनाना है, वॉइस बनाना। और दूसरा काम क्या करना है कि बाकी पार्ट को ज्यों का त्यों उतार दे, ज्यों का त्यों उतारे, तो बन जाएगा आपका।
तो ये 2 सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे, एक तो आपका इनडायरेक्ट कमांड के पास और एक हो गया आपका लेट वाले सेंटेंस। दोनों के सेंटेंस को आप आसानी से चाहे तो बना सकते हैं। आशा है फ्रेंड्स ये वॉइस का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले स्पेशल रूल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।